हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब आइए हम लोग स्पीड के बारे में सीखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 5 मिनट ऑफ टाइम, यानी जब भी कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है, जैसे कि अगर कोई बॉडी है और टाइम t इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट पे है और टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे वो b पॉइंट पे पहुंचती है, तो कोई भी बॉडी जब टाइम t इक्वल टू 0 पे a पॉइंट पे थी और टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे b पॉइंट पे पहुंच गई, तो उसने बॉडी ने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मान चलिए दोनों का डिस्टेंस अगर हमारा 100 मीटर है और उसको ऑब्वियसली इसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा, टोटल टाइम से इंटरवल कितना लग गया, 2 सेकंड। तो जब भी कोई बॉडी समय के रेस्पेक्ट में अपने डिस्टेंस को ट्रेवल करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। और ऑब्वियसली यही जैसे हम लोग अपने पढ़ाई में बोलते हैं हमारी पढ़ाई में स्पीड कितनी है, कि जैसे हम लोग होता है कि सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, तो सिलेबस हम लोग देख लेते हैं ना कि मुझे अगर मेरे पास 10 चैप्टर है तो मेरे पास अगर 10 मंथ है, तो ऑब्वियसली अगर हम सब में अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर, ऑब्वियसली हम अपना एक प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें ऐसे चैप्टर को एक दिन में इतना चैप्टर या एक दिन में इतना टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक उसी तरीके से तो जब भी कोई बॉडी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करती है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पीड। जो स्पीड है वो हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी जो स्पीड है इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, यानी जो स्पीड के डिपेंडेंसी वो डायरेक्शन के पास नहीं होती है, यानी स्पीड को डायरेक्शन से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। और जब भी हमारे डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है तो उसके बाद आइए हम देखते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये काफी यूजर फॉर्मूला है और आप लोग इसे पहले से ही पढ़ते हैं और ऑब्वियसली ये फॉर्मूला क्लास 7 से आपका ये लिखा जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन क्या हुआ हमारा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का ऐसा क्या होता है आपको पता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड। स्पीड कैसे क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन जो हमें सीखना होता है वो हमें ये सीखना होता है, अगर कहीं भी स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हो, यहाँ आपको हर बार न्यूमेरिकल में ऐसा करना होगा और भी केयरफुल रहना होगा न्यूमेरिकल में, आपको एक पॉइंट गलत हो सकता है। अगर स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो सबसे पहले अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको ये दिखना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। और हमें एक चीज और पता है, 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है। जब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकंड, तो उसको यूनिट कन्वर्ट करने से हम लोग क्या लिख देते हैं, 1000 अपॉन 3600। 2020 कैसे हो जाएगा, और एक हमारा कितना हो जाएगा, 5/80। यानी हमें एक बात क्या कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चली कि अगर कहीं भी स्पीड को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो उसे हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से। अगर मीनवाइल ये बात सिर्फ रिवर्स हो, अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हो और आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आपको क्या देखना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, ऑब्वियसली ये चीज आप नीचे ला दो, 1000 किलोमीटर 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। और जब 1 मीटर 1/1000 मीटर, अगला नंबर जब आप देखिएगा कि 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना आवर हो जाएगा, 1 सेकंड इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 1/3600। तो अगर ये कन्वर्जन हम लोग देख के चलते हैं तो अब हम लोग क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर। तो इन चीजों को यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और पुट करने से क्या मिलता है, किलोमीटर में 1/1000 अपॉन 1/3600। तो ये 3600 आपने ऐसा प्रॉब्लम पढ़ा ही होगा, अगर कभी भी आपको a/b अपॉन b/a दिया हो तो आप क्या करते हो, a को ऊपर और b के नीचे और लिखते हो, हम लोग क्या लिखते हैं, a² अपॉन b²। तो अगर हम लोग इस चीज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड फेज में, कि अब तक हमने देखा, अगर इसे ऊपर थोड़ा सा और फिल करें तो 1 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 3600। ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था कि अगर a/b हो और b/a हो तो ये a इसके साथ चला जाएगा और b कहाँ आ जाएगा, इनके साथ आ जाएगा। तो आप ये क्या लिख सकते हो, 3600 अपॉन 1000। तो 2 0 2 0 कैंसिल और कितना आ जाएगा, 18/5। यानी अगर सम अप चीजों को करके देखें तो आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर कभी भी आपका स्पीड क्या दिया हो, अगर कभी भी आपको स्पीड अगर किलोमीटर
पर आवर में दिया हो और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप उसका 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और कई अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आप उसे क्या 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। हम इसे यहाँ ऑब्वियसली देखा था कि हम लोग हमेशा कंफ्यूजन रहता 5/18, तो आपको कंफ्यूजन आप इसलिए सॉल्व इसको कर सकते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है और 1 आवर में कितना सेकंड होता है। अगर दोनों को आप डिवाइड कर देते हो तो आराम से आपका रेशियो 5.18 निकल के आ जाएगा, और आपको देखना है कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है और 1 सेकंड में कितना और होता है, उससे आपका आ जाएगा 18/5। चलिए अब आइए, अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है जब भी कोई बॉडी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन टोटल टाइम इंटरवल। जैसे कि अब हम लोग ऐसे समझते हैं इस चीज को, अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है और वो बॉडी हमारी लगातार रैंडम मोशन कर रही है, जैसे कि वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक और सी पॉइंट से डी पॉइंट तक, अगर वो बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किए, हो सके उसमें उसका स्पीड, इसमें टाइम 2 सेकंड लगा, इसमें टाइम 4 सेकंड लगा, इसमें टाइम 6 सेकंड लगा, और इसलिए ऐसा होता है कि रोड पे हमारा कभी कभार ट्रैफिक होता है तो बहुत कम दूरी में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो अगर उस पे एवरेज में क्या औसतन, यानी अगर बोला जाए अगर पॉइंट बॉडी को ए से लेकर डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसका एवरेज स्पीड कितना हुआ होगा। ऑब्वियसली हम लोग चल रहे होते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, हम जब चल रहे होते हैं तो कभी हमारा स्पीड अगर रोड पे ज्यादा ट्रैफिक में तो 60 किलोमीटर पर आवर अप टू 80 किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन अगर ट्रैफिक वाला एरिया हो जाए तो 10 अप टू 15 अप टू 10 के बिलो ही या 10 के और थोड़ा वहां ही रहता है। ठीक है, तो इससे हम लोग अगर पूरा सम देखा जाए, जैसे कि आप लोग अगर ऐसे समझो कि कोई जगह पे अगर लगभग 4680 लोग आए, 4680 लोग पहुंचे, तो अगर दूर से कोई एक इंसान देख रहा होगा तो रेफरेंस पॉइंट अगर उसको ऑब्जर्वेंस स्टेज से वो देख रहा होगा तो क्या लगा, लगभग 4500 लोग आए, वो 180 वो क्या कर रहा है, मिस कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसका राउंडिंग ऑफ में देखा जाए तो वो अगर ये लगभग ना 4500 तक लोग पहुंचे हैं यहाँ पे। वही चीज बस हमें यहाँ समझना है, एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, औसतन चाल। स्पीड मतलब क्या होता है, गति। ठीक है यार, चाल इसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड में से गति होता है, तो औसतन उससे गति कितनी हुई होगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी टोटल टाइम इंटरवल, यानी उस बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसे कितना टोटल टाइम लग गया उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में, उन दोनों को। वैसे उसमें स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड का हमारा अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था कि स्पीड क्या होता है हमारा, स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होकर निकल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस आप इसको टोटल सॉल्व कर दो अपॉन टोटल टाइम, ये क्या निकाल देगा, ये आपको एवरेज स्पीड निकाल दे देगा। और एवरेज स्पीड आप यकीन मानो, अगर अभी आप क्लास 9 में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो अभी हम लोग तुरंत इसी के बाद हम लोग जे के बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग देखना क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुराना नहीं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा एवरेज स्पीड पे आया हुआ कॉन्सेप्ट पे है। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ तक समझा, अब आइए हम लोग कुछ एक जे का क्वेश्चन और कुछ इसमें बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक और चीज, एवरेज स्पीड का मतलब किससे मेजर किया जाता है, स्पीडोमीटर से। आपने व्हीकल में देखा होगा कि स्पीडोमीटर हमारा हमेशा वो मेजर करता है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर, और कार में अब तो कुछ आप ऐसा फॉर्म में देखते हो, यहाँ 10, यहाँ 20, ऐसे फॉर्म में, यहाँ 40 ऐसे फॉर्म, और वो ऐसे रहता है। ठीक है, और वो इंडिकेट कर रहा होता है जिस प्रकार से हम अपने बॉडी को एक्सीलरेट करते स्पीड बढ़ रही होती है। और अब तो जैसे आप लोग कार में देख पा रहे होंगे ऐसे ऑर्डर में वो लिखता है, जैसे कि 80, 40, 50 ऐसे वो राइटिंग फॉर्म में लिखता है। तो चलिए हम लोग इस पे एवरेज स्पीड में कुछ, तो आइए हम लोग एवरेज स्पीड पे कॉन्सेप्ट पे सवाल कर रहे थे। हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बस आप थोड़े से कॉन्फिडेंट करके और इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है न्यूमेरिकल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, हमें तो फॉर्मूला तो पता हो लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल को अप्लाई सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और ये आपको इसलिए मैंने थोड़ा करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा तरीके कैसे न्यूमेरिकल को पढ़ के सॉल्व करते हैं। और सबसे अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का स्ट्रेटजी है, आप न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन को धीरे धीरे करके स्लो रेट से पढ़ें, और जितना आप पढ़ रहे हो उस पर गिवन डाटा
में एनालाइज करके निकालें। और जब आप गिवन करके लिखना सीख जाओगे तो न्यूमेरिकल आपसे बहुत जल्दी सॉल्व बन जाएगा। और ये सबसे बड़ी हमारे लिए एक चैलेंज क्या रहता है, हमें न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना नहीं आता है। और जो लोग अभी क्लास 9 में हैं उनके लिए मेरी एक अलग सी आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन का एक सीरीज अपलोड होने वाला है बहुत जल्दी, और जिसमें आपका चैप्टर वाइज और मैं फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर मैं शुरू करूंगा, और जितना मैं चैप्टर पढ़ जाऊंगा उन सब चैप्टर का एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज और क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जितने भी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन को कर रहे होंगे, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और उसके साथ सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सब चैप्टर का क्वेश्चन को कर रहे होंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद लिखा हुआ है कि नेक्स्ट 25, देखिए सबसे पहले आप इतना डाटा को एनालाइज कीजिए और फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस को चल रही है और उसका स्पीड आपको यूनिफॉर्म दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले, और हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ दो तो डिस्टेंस है, सॉरी तीन डिस्टेंस है और तीन स्पीड दिया हुआ है। आप इससे अच्छे से क्या कर लें, आप इसे D1 मान लें कि डिस्टेंस वन कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि एवरेज स्पीड का प्रॉब्लम हमने क्या सीखा था कि एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमने सीखा था, लेकिन इस यहाँ पे कहीं पोर्शन में टाइम को दिया नहीं, तो आखिर कैसे सवाल को देखा जाए। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे थे। तो D1 जब ये होता है और स्पीड 1 दिया हुआ है आपका, और फर्स्ट स्पीड जो आपको दिया हुआ है वो अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। एक बात हम लोग अभी आपके दोनों चल रहा है किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करेगा नहीं। आप यहाँ देखें ये भी चीज किलोमीटर में दिया हुआ है और ये भी, अगर यही आपका स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दिया होता और ये किलोमीटर में, तब उससे कुछ चेंजिंग यूनिट की चेंजिंग करवा देना थी। तो वैसे देखिए यूनिट हमारे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहली यूनिट होती है FPS, जिसको अभी यूज में नहीं आती, बहुत पुरानी यूनिट है, जिसका मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड। दूसरी हमारी यूनिट गई CGS, जिसको लोग बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और हमारी तीसरी यूनिट जाती है MKS, जिसका मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इन तीनों यूनिट को हम लोग कैसे यूज कर रहे होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और आपको ये हमेशा याद रखना है, बेसिकली अगर कोई चीज सेंटीमीटर है तो आप उसे ग्राम में करें और चीजों को सेकंड में रखें। अगर कोई चीज मीटर में है तो आप और यहाँ पे किलोग्राम पर उसके साथ सेकंड में रखें। तो ये 3 यूनिट बेसिकली आपको इसका सबसे ज्यादा यूज आता है, और एक चैप्टर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन उसमें चीजों को हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्पीड, आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के मुताबिक। तो D1 हमारा दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है, हमें T1 नहीं पता है। D1 कितना दिया हुआ है, D1 आपको 15 किलोमीटर दिया हुआ है। स्पीड 1 आपको कितना दिया हुआ है, स्पीड 1 आपको 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और यहाँ पे T1 यानी T1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 अपॉन 30, 50 किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर है, आवर कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये कितना आ जाएगा यानी 1/2 आवर आपका टाइम 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग सेकंड चीज को देखते हैं। जब ये हमारा टाइम 1 आ गया तो अब हमारा सवाल का दूसरा फेज पे सॉल्व करते हैं। सवाल का आपको सेकंड फेज क्या दिया हुआ है, D2 आपको देखिए D2 दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर। उसके साथ T2 दिया हुआ है आपको, सॉरी S2 दिया हुआ है आपको 50 किलोमीटर पर आवर। तो वही फॉर्मूला को अगेन यूज कर रहा होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या स्पीड इनटू टाइम, यानी S2 D2 और T2। D2 हमारा कितना 25 किलोमीटर दिया हुआ है, 25 किलोमीटर दिया हुआ है, और हमारा स्पीड 2 कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और T2 के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, यानी T2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन 50। और जब ये 25 अपॉन 50 तो 3 अपॉन क्या लिख सकते हैं उसको 2, यानी क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 आवर। ये कितना आ गया हमारा टाइम T2 आ गया। अब उसके साथ सवाल का तीसरा फेज क्या दिया हुआ है एंड लास्ट 10 किलोमीटर, यानी वो ट्रेन लास्ट 10वें किलोमीटर को चल रही है कितने के स्पीड में, वो स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट स्पीड जब देखा जाए
तो D3 कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर दिया हुआ है। S3 कितना दिया हुआ है आपको, 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी D3 इक्वल टू S3 इंटू T3। D3 आ गया आपका 10 किलोमीटर, आपका S3 आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। और हमारे बारे में T3 के बारे में, T3 को क्या लिख सकते हैं, 10 किलोमीटर अपॉन में 20 किलोमीटर पर आवर, 10 से 10, यानी ये कितना आ जाएगा 1/2 आवर। ये आपका आ जाएगा T3। यहाँ भी वही चीज लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस देखा था कितना था, 15 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 10 अपॉन टोटल टाइम T1 हमारा, T1 आया था 1/2, T2 आया था 3/2 और T3 आया था 1/2। यानी T1 था हमारा 1/2, T2 था हमारा 3/2 और T3 था हमारा 1/2। अगर इन सब का इनको सम अप करें तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और बाई इनको सम अप करें तो ये 5/2 आ जाएगा। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा और 200 अपॉन 5 आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ का जो एवरेज स्पीड होगा वो 40 किलोमीटर पर आवर होगा। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बाद मोशन का बेसिकली आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। और तब तक आप बेसिक न्यूमेरिकल एवरेज स्पीड पे और आप सॉल्व करते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद ज्यादा से लाइक शेयर और चैनल